अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मुझे शाम में जाना है शादी पर, और शादी पर जब इंसान जाता है तो उसके लिए कुछ तैयारी तो करता है। तो मैंने जो है ना काफ़ी सारी वैक्स मंगा के रखी हुई हैं और काफ़ी सारी ली भी हैं, काफ़ी सारी एक्सपीरियंस किया है वैक्स को। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाई है वो डर्मा शाइन की वैक्स थी, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। उसका जो जार लिया था वो मैंने अराउंड 800 रुपीज़ का लिया था, और मेरे पास वैक्स हीटर भी है। मैंने उसे हर तरीके से जो है ना वो करने की कोशिश की है कि मैं इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन ये वो नहीं हुई। अच्छा, एक ये दराज से रैंडम पेज था, आप LA टाउन, आप LA टाउन था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन आई ये नॉर्मल वैक्स थी। जब मैंने इसे स्टार्ट में किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल वैक्स थी, और जब मैंने इसे यूज़ करने की कोशिश की तो ये बहुत ही बकवास वैक्स थी निकली ना। उसके बाद जो है ये मैंने ग्लैमरस फेस की मंगवाई थी। ये जो है काफ़ी ज़्यादा लीक करी थी, इसलिए मैंने इसे टिश्यू में लपेट लिया। लेकिन मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। लाइक इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा रनी और लिक्विडी, क्योंकि जितनी वैक्स ज़्यादा रनी लिक्विडी होगी वो उतनी ही चिपकेगी नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो फोर्थ वैक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, लेमन वैक्स में बहुत ही ज़्यादा सस्ती और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन इसका ये होता है कि जब आप फ़र्स्ट टाइम लेते हो तो ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। लेकिन सेकंड टाइम जो है ना बहुत ही ख़राब इसकी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद मैंने एक और फिंगर वैक्स ले रखी है, इसकी ग्लैमरस वैक्स की। तो सारे वैक्स का यही सीन है कि आप जब फ़र्स्ट टाइम इन्हें ओपन करते हो तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम यूज़ करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। अवन में रखने से भी सही नहीं होती, ना ही हीटर में रखने से सही होती हैं। अच्छा, सोचा मैंने ये था कि जितनी भी वैक्स बची हुई है मैं उन्हीं से ना वैक्स कर लूँगी, लेकिन भाई किसी से भी वैक्स नहीं हुई। और मैंने ये सोचा था, वैसे आप ये कह रहे होंगे कि जार तो सबके खाली हैं। जार सबके खाली किए गए हैं, मतलब ज़बरदस्ती किए गए हैं। मैं इनमें से किसी को भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। डर्मा शाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि डर्मा शाइन लें, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, तो जो मैं वैक्स करती हूँ तो ये मैंने इस तरह की आइसक्रीम स्टिक्स ली हुई हैं, इनसे मैं वैक्स कर देती हूँ। और ये होता है कि डिस्पोजेबल होती हैं, ये नहीं कि आप चम्मच इस्तेमाल करें और फिर आप जो है ना वो यूज़ करें। तो वो चम्मच तो आपका सेप्टिक भी हो जाता है, और वो खाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो। तो आई वुड नॉट रिकमेंड चम्मच फॉर दिस। उसके बाद मैंने ना वैक्स स्ट्रिप्स का रोल ही ले रखा है कि मतलब बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है वैक्स करने की, और दिस इज़ अ बेसिक नीड फॉर गर्ल्स। तो मैंने ये पूरा एक रोल ही ले रखा है। ये डर्मा शाइन का था आई गेस, अब मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन जिस स्ट्रिप्स के ऊपर थोड़े से दाने दाने होते हैं, थोड़ी सी बने हुए होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वो आप यूज़ किया करें। बुकरम जो है ना वो बहुत बकवास होती है, वो मत यूज़ किया करें। अच्छा, ये जो है ना ये कॉस्मी की वैक्स है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैक्स। ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले ली थी, और इसकी हालत से मैंने आपको अंदाज़ा ही हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा पुरानी है। अवन में रख रख के इसकी थोड़ी सी जो है ना वो शेप ख़राब हो गई है, डी शेप हो गई है, लेकिन ये मुझे अभी कहीं भी नहीं मिलती। तो अगर आपको कहीं से मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिलती। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है, ये वाला मैंने ड्रेस पहना है, तो मैंने कहा कि आपको डिटेलिंग भी दिखा देती हूँ साथ साथ। अच्छा, ये जो है ये मैंने बनवाया था, और इस पर जो है ना गोटे के फूल से मैंने काम करवाए थे, और जो डायमंडीज़ है वो लगवाई हैं। तो ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा है, लेकिन ये थोड़ा सी फ़िटिंग में है, तो फ़िटिंग में जब आता है फ़्रॉक तो वो बहुत अच्छा लगता है। सारी मैं आपको इसकी डायमेंशंस, सारी डिटेल्स, लेंथ्स वगैरह सब कुछ बताऊंगी। फिर आप इसकी डिटेल देख लें कि गोटे के फूल लगाए हुए हैं और 3 जो है ना वो पत्तियाँ लगाई हुई हैं। और ये पूरा सूट जो है वो तकरीबन 10 गज़ में बना हुआ है, एक्सक्लूडिंग दुपट्टा। दुपट्टे का जो अलग से है ना वो मैंने 3 गज़ लिए थे। जैसे पेटी पे काम है आगे, वैसे ही बाज़ों पे काम है, और जैसे गले पे काम है वैसे ही जो है ना वो स्लीव्स पे काम है। और कलियाँ जो है तकरीबन 10 कलियाँ होंगी। आगे मैं आपको गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कलियाँ हैं आगे, और 12 ही कलियाँ होंगी पीछे। तो तकरीबन ये 24 कलियों का जो है ना ये फ़्रॉक है। और नीचे से कली जो है वो मोटी हो जाती है, और ऊपर से कली बहुत ही बारीक का कली है। अच्छा, तो कलर मैंने इसलिए ये वाला चूज़ किया था क्योंकि आज मेहंदी है, और मेहंदी पे जो है ना ये ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। नीचे दामन पे आपको दिखा देती हूँ ना, दामन पे मैंने एक गोटे की पैच लगाया हुआ है। तो बेसिकली बहुत आसान अल्फाज में इसे कहते हैं लप्पा। लप्पा लगाया हुआ है। नीचे मैंने बुकरम लगाई हुई है, क्योंकि गोटा इतना ज़्यादा स्टिफ़ नहीं होता, थोड़ा सा बॉर्डर को स्टिफनेस देने के लिए मैंने गोटा लगाया हुआ है। नीचे मैंने एक उसी कलर की लेस लगवाई है,
और कलियों पे जो है ना वो मैंने सारा गोटा लगवाया है साथ साथ ना, कि वो अच्छा लगे। अब मैं आपको बैक से सही से दिखा देती हूँ कि बैक कैसे लग रही है। तो बैग जो है ये कुछ इस तरह की दिखती है। अच्छा, बैग पे काम करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि बैग पे आपके बाल आ जाते हैं जब आप बाल खोलते हो, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। डिपेंड्स अपॉन हेयर स्टाइल कि आप हेयर स्टाइल कौन सा बनाना चाह रहे हो। अच्छा, तो मैं आपको सारा बता देती हूँ कि ये जो कलियों पे है ना, कलियों पे भी मैंने गोटा लगाया हुआ है ताकि एक जो है ना मज़े की डायमेंशन आए। अब मैं आपको लेंथ थोड़ी सी बता देती हूँ कि 1.5 या 1 इंच की जो है ना ये कली है, मतलब 1 इंच की ही ये कली है। एक इंच की ये कली है सारी, और नीचे से जो है वो 10 इंच की कली है, तो इसका काफ़ी बड़ा घेर और फ्लेयर बन जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसकी जो मैंने नीचे बॉर्डर बनवाया है वो तकरीबन 2.5 इंच का बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऊपर भी लेस लगवा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 2.5 इंच का बॉर्डर है। अच्छा, तो मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक ही सिलवाया था, तो मैं आपको इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ कि लेंथ इसकी कितनी है। लेंथ जो है वो इसकी तैयार 43 इंच है, और बहुत ज़्यादा लंबे लोग हैं तो आप अपने लिहाज से जो है ना वो लेंथ सही कर सकते हैं, अपने लिहाज से लेंथ दे सकते हैं। तो दिस इज़ द होल लुक ऑफ माय सूट, और होपफुली कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आपको इस तरह का कंटेंट बहुत पसंद आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।